हेलो दोस्तों, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये व्लॉग तो देर में जाएगा लेकिन फिर भी शुभकामनाएं तो पूरे 9 दिन चलती हैं। और आज बाहर इतना नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं व्लॉग कैसे बनाऊंगी। मुझे इतना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना था। नवरात्रि आती है ना तो एक अलग तरह की फीलिंग आती है और बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। जब मैं छोटी थी तो कैसे मेरी पूजा की जाती थी अलग अलग घर परिवारों में, और बुला बुला के खूब सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए जाते थे, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते थे। वो सारी चीज़ें तो होती थी, बचपन की ये मेमोरीज़ हैं। लेकिन जब हम बड़े हुए तब भी हमारे घर के लोग हमारी पूजा ज़रूर से करते थे, मेरे भाई लोग और बाकी के फैमिली मेम्बर्स। क्योंकि उनका ये मानना था कि माता के 9 रूप हैं, बाल रूप भी है। माता हमेशा बाल रूप में आती हैं सबके घर भक्तों को दर्शन देने, लेकिन माता की एक शक्ति रूप में पूजा होती है और नारी को एक शक्ति माना जाता है। तो मुझे अपने घर की ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। आप कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन वो आपकी पूजा करते हैं। इवन शादी के बाद भी, जब उत्कर्ष बॉर्न हुआ था और हम मुझे याद है हमारी मेरी मायके में मेरी लास्ट नवरात्रि, सारे बच्चों का कन्या पूजन वगैरह होने के बाद जब बच्चों ने सब खा पी लिया, उसके बाद हमारे घर में हम सभी बहनों की पूजा की गई और बाकायदे चुनरी उड़ाई गई और हमारे साथ हमारे बच्चे भी थे। फिर भी हम लोगों की पूजा नारी शक्ति के रूप में की और हमारे पैर पड़े हमारे बड़ों लोगों ने। जबकि हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, हम बड़ों का पैर पड़ते हैं, लेकिन उस दिन जो है सारे बड़े लोग भी हमारा पैर पड़ते हैं। तो कुछ ऐसी प्यारी प्यारी सी मेमोरीज है जो मुझे आज आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और मैं सोच रही थी कि उत्कर्ष आ जाए तो साथ में शेयर करती हूँ, ऐसे अलग से तो उसे कुछ बताने का मौका नहीं मिलता। और वो बेचारा ये सब चीज़ें बहुत मिस करता है, क्योंकि यहाँ घर में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, सिंपली हम भगवान की पूजा करते हैं। सो चलो, उत्कर्ष का मैं वेट करती हूँ और जैसे ही वो आता है आप लोगों से मैं मिलती हूँ। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। नवरात्रि चल रही है, देवी मैया का आगमन हो गया है और हमारे मोहल्ले में 3 4 जगह पंडाल बने हुए हैं। मौका लगेगा तो आप सबको दर्शन कराऊंगी। और घर में तो हमने कलश स्थापना की हुई है, अखंड ज्योत जलाई है। और मैं चाहती थी कि हमेशा की तरह, मतलब जैसे गणपति में या हर पूजा पाठ में रुद्राभिषेक में मैं उत्कर्ष को आगे करती हूँ, तो मैंने इसमें भी कोशिश की कि मैं उत्कर्ष को संकल्प दिलाऊं। बट इसने मना कर दिया क्योंकि इसे देवी मैया से बहुत डर लगता है। जब भी कभी हम लोग ऐसे पूजा पाठ की बातें करते हैं या मैं कुछ इसको बातें बताती हूँ, जो भी कुछ मैंने जाना है, सुना है पंडित जी लोगों से, बनारस में जो भी कुछ सीखा है, तो मैं इससे बताती हूँ। तो ये शायद वो सारी बातें सुन के डर गया कि मम्मा गणपति बप्पा और ओम नमः शिवाय तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन देवी मैया जल्दी गुस्सा हो जाती है ना, तो मैं नहीं लूँगा, मुझसे कोई ना कोई त्रुटि हो जाएगी मम्मा। तो फिर मुझे भी लगा कि ठीक है यार, 9 दिन का और वो अखंड दीप और कलश स्थापना हुई है तो बच्चे से सच्ची में कोई गलती ना हो जाए। तो फिर मैंने ही संकल्प लेके और पूजा की। हालांकि पता है पूरे 9 दिन मैं भी कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, कुछ ना कुछ लग जाता है, कभी तबीयत ही बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाती है। तो मैं तो पहले दिन और आखिरी दिन बहुत मन भर के अच्छे से पूजा करती हूँ, प्रतिपदा में और अष्टमी तिथि में। सॉरी नॉइज़ पोल्यूशन के लिए, क्योंकि मैं नहीं रोक पाती हूँ और मैं कितना वेट करूँ। और ये आवाज़ें रात रात भर आने लगी हैं, 12-12 बजे तक पता नहीं कहाँ काम होता रहता है, क्या होता है भगवान ही जाने। सो मैं अवॉइड नहीं कर पाती हूँ इन नॉइज़ पोल्यूशन को। सो बस इसी तरह मिल मिल के हम लोग पूजा पाठ भी कर लेते हैं। और नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रों में बहुत तरह की साधना की जाती है। जितना मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ अपने संस्कारों में, मैं ये जानती हूँ कि इन 9 दिन अगर आप कोई मंत्र साध सकते हैं तो साध लीजिए। जैसे कुछ बहुत ही कॉमन मंत्र होते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक मंत्र होता है देवी मैया का, रोगा न शेषा न पंस तुष्टा। तो इस वाले मंत्र को मैंने उत्कर्ष को भी कराया है लर्न, और मैंने खुद भी किया है। और हम लोग नवरात्रि में से ज़रूर से इसका जाप करते हैं और फिर ये साल भर काम आता है। जब भी आपकी तबीयत ऊपर नीचे होती है तो आप इस मंत्र से अपने आप को क्योर कर सकते हो, एक शक्ति मिलती है। क्योर क्या, वो समय पे ही बीमारियां ठीक होती हैं, दवाई लेने से ही ठीक होती हैं, लेकिन मंत्र से एक शक्ति मिलती है, सहन शक्ति बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें मैं जानती हूँ। और बहुत सारे ऐसे काली पूजा करते हैं भक्त, दुर्गा पूजा करते हैं, अलग अलग देवी के रूपों की पूजा करते हैं, उनकी साधना करते हैं लोग। तो मैं जो जानती हूँ वो मैं करती हूँ, बच्चे से कराती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ।
और शायद मैं इससे पहले भी ये बात आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके समापन के टाइम पे हम हमेशा जो है भगवान से क्षमा याचना करते हैं। लेकिन सबसे लास्ट में जब हम अपना आसन छोड़ते हैं, उस टाइम पे हमें धरती मैया को टच करते हुए बोलना चाहिए शक्राय नमः। ये मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आज भी शेयर कर रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि जो भगवान इंद्र हैं, वो हमारा पुण्य ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे पुण्य प्रताप करने के बाद इंद्र की गद्दी जो होती है वो किसी भी मनुष्य को मिलती है या देवताओं को मिलती है, उतना आपका तप और यश होना चाहिए। तो जो भी उस आसन पे होता है, इंद्र आसन पे मतलब आसीन होता है, उसकी ये कोशिश होती है कि दुनिया में कोई मुझसे ज़्यादा प्रताप ना कर पाए, पुण्य ना कर पाए। तो उनको ये चीज़ शक्ति प्रदान होती है कि जितने भी पूजा पाठ और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप उसका श्रेय ले सकते हो। तो जैसे अगर हम शक्राय नमः करके नहीं समर्पित करते हैं, तो वो श्रेय उनको चला जाता है। तो हम अगर शक्राय नमः कर देते हैं, इसका मतलब है कि हमने अपनी पूजा पाठ आपको समर्पित कर दिया। तो उनको समर्पित की हुई चीज़ वो खुद नहीं ले सकते हैं, तो उसका पुण्य फिर हमें मिलता है। मुझे यही बताया गया है दोस्तों। मैं भी बहुत क्यूरियस हो जाती हूँ, ये सब कुछ सुनती हूँ, समझती हूँ, तो मुझे लगता है सच में ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है। लेकिन हाँ, इंद्र आसन होता है। इंद्र एक आसन होता है, ये तो मैं जानती हूँ, क्योंकि काशी का जो महत्व है या काशी पुराण में ये सारी चीज़ें पढ़ चुकी हूँ, तो उसमें भी यही दिया था कि जो काशी राजा थे उनका बहुत पुण्य प्रताप बढ़ गया था, जिसके कारण इंद्र जी का आसन जो है डोलने लग गया था और वो उसके पक्के दावेदार हो गए थे। तो वो चाहते थे कि किसी न किसी तरह की उनसे त्रुटि हो जाए। नॉइज़ पोल्यूशन तो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं आज आप लोगों के साथ कुछ अच्छी सी बातें शेयर कर सकती हूँ। फिर कभी ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इन्हें शेयर करना मुझे अच्छा लगता है और उत्कर्ष भी सुन लेते हैं, आप लोग भी सुन लेते हैं। और आप लोगों में से जो लोग जानते हैं इन सभी विषयों पे, वो लोग मुझे और भी कुछ बता देते हैं। अभी आज के लिए मैं यहीं पे अपना व्लॉग एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। Bye bye and thank you for watching. Happy Navratri. ये हम लोगों ने पूरी तरह से माँ का दरबार एकदम लाल चुनरिया से सजाया हुआ है। और इस बार संयोग ऐसा था कि इसके चाचा पापा दोनों ही देवी मैया के लिए चुनरिया ले आए थे। तो कैसे क्या किया जाए, आ गई हैं दोनों देवी मैया, तो एक ही थी। तो फिर उनको अच्छी तरह से पूरा मंडप भी उनका हम लोगों ने उसी से सजा दिया और अंदर देवी माँ भी उसी से सजी हुई हैं। और उनको लाल चुनर पसंद भी है। और ये मैंने यहाँ पे दिया अलग जलाया है, ज्योति अलग जलाई है और कलश अलग रखा है। हर बार हम लोग कलश के ऊपर ही रखते थे, तो वो ओवरफ्लो होके ना कुछ गिरता था, उसमें से शायद तेल रिस रिस के कलश में जाता था और वो ओवरफ्लो होके पूरा पीढ़ा जो है हमारा ख़राब हो जाता था। तो इस बार मैंने प्लेट में अलग से दिया रखा है और कलश की स्थापना अलग की है और उसके ऊपर नारियल को लाल रंग के कपड़े में और कुसुम से बांधकर स्थापित किया है पल्लव के साथ। बस इसी तरह मैंने पूजा कर ली है, रेगुलर पूजा जैसी होती है वैसी ही की है मैंने पूजा।